लड़की ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन उसके माता पिता ने उससे पढ़ाई छोड़ने का आदेश दे दिया ताकि उसका छोटा भाई पढ़ सके, जो पूरे स्कूल में सबसे आखिरी रैंक पर आया था। परिवार के पास केवल एक बच्चे को पढ़ाने लायक पैसे थे। उसकी माँ का कहना था कि लड़की ने अपनी माँ के पेट में रहते हुए ही अपने भाई की बुद्धि चुरा ली थी। माता पिता के इस पक्षपात से तंग आकर लड़की घर छोड़कर भागना चाहती थी। तभी अगले ही पल उसका छोटा भाई एक रस्सी लेकर आया और उसे अपने गले में डाल लिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि पढ़ाई उसके किसी काम की नहीं है और उसकी बहन को ही आगे पढ़ना चाहिए। बेटे के इस खतरनाक व्यवहार से डरकर आखिरकार माता पिता मान गए और लड़की को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। लड़की ने मेहनत करके एक टॉप हाई स्कूल में दाखिला पा लिया। उसका छोटा भाई स्कूल का दबंग लड़का था, इसलिए कोई भी लड़का उसकी बहन के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक अमीर घराने के लड़के ने सबके सामने लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था, इसलिए उसने उसे तुरंत मना कर दिया। तभी उसका दबंग भाई वहां आ गया और उस अमीर लड़के को चेतावनी दी कि वह उसकी बहन को परेशान न करे। उस रात अमीर लड़के ने भाई को एक सुनसान गली में मिलने बुलाया। लड़की को डर था कि उसका भाई कहीं कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए वह जल्दी से झाड़ू उठाकर उन्हें रोकने दौड़ पड़ी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने अमीर लड़के को यह कहते सुना कि उसे लड़की से कभी सच में प्यार था ही नहीं। वह तो सिर्फ स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को पाने का घमंड पूरा करना चाहता था। ये सुनकर लड़की ने झाड़ू अपने भाई को पकड़ा दी और कहा कि उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। उस दिन के बाद लड़की को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मिशन नंबर 999, बड़ी बहन की रक्षा पूरी हुई। विलेन बनने का स्तर 10 कम हुआ। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह कहानी की वही खलनायिका बनने वाली साइड कैरेक्टर है जिसका भविष्य बुरा होने वाला था और उसका भाई हमेशा से उसे बचाता आ रहा था। लड़की ने पढ़ाई जारी रखी और एक बार फिर सबसे ज्यादा अंक लाकर टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। तभी उनके लालची रिश्तेदार घर आ पहुंचे। उसकी चाची ने न केवल लड़की से अपने बेटे को मुफ्त में पढ़ाने की मांग की, बल्कि यह भी कहा कि लड़कियों के लिए ज्यादा पढ़ाई बेकार है और उसे जल्दी नौकरी करके अपने भाई के लिए पैसे बचाने चाहिए। ये सुनते ही छोटे भाई ने चाची द्वारा लाए गए सारे तोहफे घर के बाहर फेंक दिए। उसने रिश्तेदारों को चेतावनी दी कि जो भी उसकी बहन से पढ़ना चाहता है उसे पहले $10,000 प्रति घंटा फीस देनी होगी। रिश्तेदारों को भगा देने के बाद माता पिता ने एक बार फिर पैसे बचाने के लिए लड़की की ग्रेजुएशन पार्टी करने से मना कर दिया। तब छोटे भाई ने अपनी पार्ट टाइम नौकरी से कमाए पैसों से पूरा बैंक्वेट हॉल बुक कर दिया। उसने अपनी बहन को एक नया फोन और कंप्यूटर भी गिफ्ट किया, जिससे लड़की बेहद भावुक हो गई। जल्द ही यूनिवर्सिटी का पहला दिन आ गया। अपनी बहन के पास रहने के लिए भाई ने जानबूझकर उसी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। उसने बहन से कहा कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। जब लड़की को लगा कि अब उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तभी एक मासूम और भोली दिखने वाली लड़की अचानक सामने आ गई और सब कुछ बदल गया। एक बार फिर लड़की के कानों में वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह कहानी की असली नायिका है और अब तुम्हारा अंधेरे की ओर बढ़ने का चरण शुरू होने वाला है। यह सुनते ही उसका भाई गुस्से से भर गया। उसने फैसला कर लिया कि वह इस कहानी की किस्मत बदल देगा और अपनी बहन को ही असली नायिका बनाएगा।